तोहफा। आज बेटी के ससुराल में उसकी गोद भराई की रस्म है। वह जाना तो नहीं चाहती, पर उसकी समधन ने घर आकर उसे बड़ी विनम्रता से कहा था कि उसे जरूर आना है। उसके पास तो पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं, फिर इतने बड़े घर में अपनी विवाहिता बेटी के घर जाते उसे संकोच हो रहा है। ऊपर से वह यह तय नहीं कर पा रही कि तोहफे के रूप में क्या दे, पर जाना तो पड़ेगा और वह खाली हाथ भी नहीं जा सकती। अपनी अलमारी से उसने सबसे बढ़िया और महंगी साड़ी निकाली। बेटी की शादी के वक्त उसने खरीदी थी। उसके लिए तो महंगी है, पर अमीरों के लिए तो शायद उनके घर के नौकर पहनते होंगे। तोहफे के रूप में उसने अपने खाली समय में बेटी के लिए एक साड़ी पर बड़ी मेहनत से हाथ से कढ़ाई की थी, वो ले लिया। समधन के लिए हाथ से बनी शॉल का चयन कर उनके लिए गिफ्ट रैप किया। सुबह से ही वह बेसन की मिठाई और गुजिया बनाने में व्यस्त थी। उसने उन्हें स्टील के डिब्बे में डाला और चलने से पहले तोहफे की ओर निगाह डाली। अपने आप को आईने में निहारा। अपनी तरफ से तो उसने बेटी के घर जाने के लिए सही तोहफे का चयन किया है, पर फिर भी उसे संकोच हो रहा है। इतने बड़े घर में जो बेटी का ससुराल है, 3 व्हीलर से उतरकर वह बेटी के घर के मुख्य द्वार की ओर अपने आप सिमटी संकोचती बढ़ती है। दुल्हन की तरह घर सजा हुआ है। घर में विशाल हॉल के दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी आंखें बेटी को खोज रही है। तभी उसकी समधन उन्हें देखकर उनका आदर और प्यार से स्वागत करती है। आइए बहन जी, उन्हें गले लगाकर कहती है। यह कुछ बेटी और आपके लिए तोहफे लाई। उसने उन तोहफों को हिचकिचाते हुए भेंट किया। आपने तो पहले ही हमें सबसे कीमती तोहफा दिया है। आपने बहू के रूप में अपनी संस्कारी और प्यारी बेटी दिया है। उनकी भेंट को सहर्ष स्वीकार करते हुए जब समधन जी ने उनसे कहा तो माँ का सर गर्व से ऊंचा हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि इतने बड़े महल में रहने के बाद भी इन्हें कोई लालच और घमंड नहीं है। आज के युग में कौन ऐसा सोच रखता है कि बेटी दी है वही तोहफा है। ये कौन कहता है? बिना दहेज के और पैसे रुपए लिए तो कोई बेटी को भी नहीं लेके जाते, बल्कि भरी समाज में लोग बेइज्जती कर देते हैं कि हम लड़की नहीं ले जाएंगे। यहाँ तो मैंने कुछ दिया भी नहीं, ना ही मेरे पास आगे देने के लिए कुछ है, फिर भी मेरी बेटी को अपना बेटी कहते हैं लोग। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हर घर ऐसे हो जाए तो कभी भी किसी घर की बेटी दहेज के लिए मरी नहीं जाएगी, जलाई नहीं जाएगी, फांसी नहीं लगाई जाएगी। कृपया बहू को भी अपनी बेटी के जैसे ही समझें। आप दहेज नहीं लेंगे तो हो सकता है आपकी भी बेटी से दहेज नहीं ली जाए। ये भी हो सकता है कि आपको देख के कोई भी अपनी बेटी की शादी में दहेज ना दे। इस तरह की प्रथा को खत्म करने की जरूरत है, ना कि बढ़ावा देने की जरूरत है। पहले बेटी के घर से बाप खुशी खुशी देता था, आज उसी को लोग दहेज का नाम दे बेटी के बाप को रुला के ले रहे हैं। ये कैसी प्रथा है? ये कानूनी अपराध है। आपको मेरी इस कहानी से थोड़ी भी सीख मिली है तो इस कहानी को आगे जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।